Good morning, students. Our today's topic is luminous and non-luminous objects. An object which gives out its own light is called a luminous object. यानी कि वो वस्तु जो अपने अंदर से अपने खुद की लाइट बाहर निकालते हैं उसे हम बोलते हैं luminous object. Example: the sun, other stars, burning candle, lighted electric bulb, lighted torch, glowing tube light, television screen when the TV is switched on, a piece of red hot iron, द फ्लेम ऑफ गैस। यानी ये सब क्या है? ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सब अपने अंदर से अपने खुद की लाइट बाहर निकालते हैं, तो हम इन्हें बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि सन, सूर्य, और बाकी स्टार्स, बाकी तारे, बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई टॉर्च, ये सब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। और फायरफ्लाई क्या होता है? जुगनू को बोलते हैं फायरफ्लाई। दिस इज बिकॉज दे गिव आउट देयर ओन लाइट। ऐसा क्यों? बिकॉज अपने खुद की लाइट बाहर निकालते हैं। ओन मीन्स खुद की, तो अपने बाहर निकालते हैं खुद की लाइट को। द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर इन फैक्ट द सोर्स ऑफ लाइट। यानी ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए लाइट का एक स्रोत है। यानी कि हमें अगर लाइट कहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम अब बल्ब ऑन कर लेंगे, टॉर्च ऑन कर लेंगे। तो ये सब जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट का स्रोत है हमारे लिए। सिंस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स गिव आउट देयर ओन लाइट दे कैन बी सीन इवन इन द डार्क। हम क्या करते हैं कि हम डार्क में भी हमको देख सकते हैं, क्योंकि ये अपने खुद की लाइट बाहर निकाल रहे हैं। A luminous object can be seen because the light given out by it enters our eyes. हमें ये ऑब्जेक्ट क्यों दिखते हैं? बिकॉज इनसे लाइट निकल के बाहर आ रही है, वो हमारी आईज में एंटर करती है, उसके बाद हमें दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन सी द सन बिकॉज द लाइट गिवन आउट बाय सन एंटर्स अवर आईज। हमें सूर्य क्यों दिखता है? बिकॉज सूर्य से निकलने वाली लाइट कहाँ पड़ती है? हमारी आंखों में एंटर करती है, उसके बाद हमें सन दिखता है। An object which does not give out its own light is called a नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी ऐसी वस्तु जो अपने अंदर से खुद की लाइट बाहर नहीं निकाल सकती, उसे हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है टेबल, मेज, चेयर, कुर्सी, पुस्तक वगैरह, बुक की रैक जो होती है, जो बुक्स रखते हैं बहुत सारी, फ्लावर पॉट, गुलदस्ता वगैरह, प्लांट्स, ट्रीज, क्लोथ्स, बैग, कारपेट, ये सब क्या है? ये सब है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये अपने अंदर से अपने खुद की लाइट बाहर नहीं निकाल सकते। मून भी क्या है? मून भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। बिकॉज मून क्या करता है कि मून के ऊपर सन की लाइट गिरती है, उसके बाद वो लाइट कहाँ फैल जाएगी? मून से टकराने के बाद वो सन लाइट पूरी डायरेक्शन में फैल जाएगी, उसके बाद वो लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, उसके बाद हमें मून दिखता है। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं नॉन ल्यूमिनस, वो हमें दिखते कैसे हैं? बिकॉज उनके ऊपर सनलाइट पड़ेगी या फिर किसी और सोर्स से लाइट उनके ऊपर पड़ेगी, और लाइट पड़ने के बाद क्या होता है? जैसे ये सन है, ये आपका प्लांट है, और फ्लावर, ये प्लांट क्या होता है? ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या करता है कि सनलाइट जो है इनके ऊपर गिरेगी, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। कौन से ऑब्जेक्ट? जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उन पर लाइट गिरी। उसके बाद क्या होगा कि लाइट गिरने के बाद ये ऑब्जेक्ट इस लाइट को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या नहीं कर देंगे? बाहर स्कैटर कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये जो लाइट की रेज है, जो कि सनलाइट यहाँ से गिरी थी, उसके बाद जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो हमारे आईज में ये रेज पड़ेंगी, कौन सी रेज? सनलाइट की रेज। उसके बाद क्या होगा? हमें ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वो हमें कब दिखते हैं? जब उन पे गिरने के बाद सनलाइट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर होती है, उसके बाद हमारी आंखों में पड़ती है, तो उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं। The non-luminous objects can be seen only when light coming from a luminous object। यानी कि जब एक लाइट आएगी luminous object से, एग्जाम्पल लाइट सन से आए, इलेक्ट्रिक बल्ब से आए, ट्यूबलाइट से आए, टॉर्च से आए, जब इनसे आने वाली लाइट किन के ऊपर गिरेगी? ऑब्जेक्ट्स पे गिरेगी। कौन से ऑब्जेक्ट्स पे? नॉन ल्यूमिनस पे। उसके बाद हमें दिखेंगे सिर्फ। लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन। अब क्या होगा? लाइट गिरने के बाद जो ऑब्जेक्ट ये वाला है नॉन ल्यूमिनस, क्या करेगा? इस लाइट को सारी डायरेक्शन में फैला के रिफ्लेक्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा? When this reflected rays enter our eyes, we can see the non-luminous object in objects। अब क्या होगा? ये जब लाइट हमारी आंखों में एंटर करेगी तब उसको ऑब्जेक्ट हम इजीली देख पाएंगे। Thus, we can see the non-luminous object because they reflect light received from a luminous object into our eyes। For example, the moon। मून भी क्या है? एक non-luminous object है, यानी कि मून के अंदर से भी खुद की लाइट नहीं निकलती। ठीक है, तो क्या होगा? We can see the moon because it reflects sunlight into our eyes। क्या होगा कि जो सनलाइट उसके ऊपर गिर रही है मून के ऊपर, वो क्या करता है? मून उस सनलाइट को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है वापस से। ठीक है,
तो मून से टकरा के सनलाइट क्या करती है, जैसे मान लो यहाँ पर मून है और ये सन है, तो क्या होगा, सन से रेज पड़ेंगी मून के ऊपर, उसके बाद मून से टकराने के बाद क्या होगा, वो जो सनलाइट यहाँ से आ रही है उसकी रेज डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाएगी, उसके बाद वो रेज हमारी आंखों पर पड़ेंगी, उसके बाद हमें मून विजिबल होगा, मून हमें दिखेगा। तो मून भी क्या ऑब्जेक्ट है, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। बाकी प्लैनेट जो बाकी ग्रह होते हैं वो सब भी क्या होते हैं, वो सब भी हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, उनकी खुद की लाइट नहीं होती, उन पर भी सेम क्या चलता है कि उनके ऊपर भी सनलाइट गिरेगी, उसके बाद वो सारे प्लैनेट्स अपने अंदर से क्या करेंगे, अपने सरफेस पे गिरने के बाद सनलाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में फैला देंगे, उसके बाद ये रेज हमारी आंखों पर पड़ेंगी एंड देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप बुक कॉपी में क्वेश्चन राइट करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद नेम टू ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। आंसर क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और आप उसके बाद एग्जाम्पल डाल के हेडिंग, फिर आप कोई भी दो यहाँ से लिख दो, कोई भी दो वर्ड, सन लिखो, स्टार्स लिखो, लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब लिख दो। तो ये सब क्या होंगे, दो यहाँ से कोई 2-3 एग्जाम्पल आप राइट करोगे। सेकेंड क्वेश्चन होगा व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, देन नेम टू नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। आंसर क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद इनमें से कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल आप राइट करोगे। उसके बाद सेम चीज नेक्स्ट चीज के बारे में दे रखी है कि हमारी रूम में टेबल रखी है, तो हमें टेबल भी कब दिखती है, जब वो टेबल अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को, जो लाइट है फॉलिंग ऑन इट, जो टेबल पे गिर रही है उसे रिफ्लेक्ट करेगी डिफरेंट डायरेक्शन में, उसके बाद क्या होगा, वहीं जो सनलाइट जो लाइट होगी हमारी आईज पर पड़ेगी, उसके बाद में टेबल क्या होगी, विजिबल होगी। तो ये सेम चलता है प्रोसेस सारे किसके अंदर, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं नॉन ल्यूमिनस, तो हमें वो कह सकते हैं इस सेम प्रोसेस से कि सनलाइट उन पर गिरेगी, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस सनराइज को अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट कर देगा, और उसके बाद वो रेज हमारे आंखों पर पड़ेंगी, फिर हमें वो विजिबल होगी। तो सेम पैटर्न चलता है हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जो भी कौन सा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो उसके बाद हम कल करेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक के बारे में। आज के लिए बस यहीं तक। तो आप ये 2 क्वेश्चन राइट एंड लर्न करोगे ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में।